अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाए उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। क्या आप हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानते हैं? टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था? टीपू सुल्तान की इब्तिदाई ज़िंदगी। टीपू सुल्तान की तालीम और ज़हानत, मजहबी अकाइद, मशहूर जंगें, मौत और विरसा, हुक्मरानी। सामाईन, आज हम हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करते हैं। हर साल 10 नवंबर को हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का दिन मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, नाम हज़रत टीपू सुल्तान, पैदाइश 20 नवंबर 1750, मुकाम देवनहल्ली। उनके वालिद का नाम हैदर अली था और वालिदा का नाम फातिमा फ़खरुन्निसा था। टीपू सुल्तान का कौल था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान असल नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली में पैदा हुए। वो भारत की तारीख के मशहूर और बहादुर हुक्मरानों में से एक थे और उनका शुमार उन जनगजू सल्तनतों के रहनुमाओं में होता है जिन्होंने बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ मज़ाहमत की। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की इब्तिदाई ज़िंदगी। टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली, वालिद के वफ़ात के बाद वो 1782 में सल्तनत के हुक्मरान बने। मैसूर के एक अहम हुक्मरान थे। उनकी वालिदा का नाम फातिमा फ़खरुन्निसा था। टीपू ने अपनी इब्तिदाई तालीम और तरबियत वालिद के दरबार में हासिल की। उनके वालिद ने इन्हें जंगी हिकमत अमली, अदब, तारीख और अरबी और फ़ारसी ज़बानों की तालीम दी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की हुक्मरानी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने 1782 में अपने वालिद की वफ़ात के बाद मैसूर की सल्तनत का तख्त संभाला। इन्होंने अपनी हुक्मरानी के दौरान मुतअद्दिद जंगों में हिस्सा लिया और बरतानवी फ़ौज के खिलाफ कई जंगें लड़ी। बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ मज़ाहमत। टीपू सुल्तान का सबसे मशहूर किरदार बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी मज़ाहमत में नज़र आता है। इन्होंने सोमनाथ के तौर पर मशहूर जंगों में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी फ़ौज को सख्त तरबियत दी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर जंगें जो दर्ज-ए-ज़ील हैं। पहली जंग मैसूर 1767 से 1769। टीपू सुल्तान ने उस जंग में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने वालिद की मदद की। दूसरी जंग मैसूर 1780 ता 1784। ये जंग बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के दरमियान हुई, जिसमें टीपू सुल्तान ने बरतानियों को शिकस्त दी। तीसरी जंग मैसूर 1790 से 1792। उस जंग में टीपू सुल्तान ने एक ताकतवर फौज के जरिए अंग्रेज़ों को मज़ाहमत की, लेकिन उस जंग के इख्तिताम पर मैसूर को शिकस्त हुई और इन्हें श्रीरंगपट्टनम मुआहिदा 1792 पर दस्तखत करने पड़े। चौथी जंग मैसूर 1799। उस जंग में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया और वो शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद मैसूर की सल्तनत बरतानवी हुक्मरानी के तहत आ गई। जंगी हिकमत अमली। टीपू सुल्तान एक माहिर जंगी हिकमत अमली और फौजी रहनुमा थे। वो रॉकेट, तोपों और जदीद फौजी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले पहले हुक्मरानों में से एक थे। उनके रॉकेटों का इस्तेमाल बरतानवी फौज के लिए एक नया चैलेंज था। उनका अस्करी निज़ाम भी बहुत जदीद था और इन्होंने फौजी तंजीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मजहबी अकाइद। टीपू सुल्तान मुसलमान थे और उनका अकीदा था कि इस्लाम की जड़ें हिंदुस्तान में मजबूत की जाएं
تاہم ان کی حکمرانی میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہبی گروپوں کو بھی تحفظ دیا گیا تھا۔ ان کی حکومت میں ہندوؤں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ موت اور ورثہ۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 4 مئی 1799 کو برطانوی افواج کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد میسور کی سلطنت ختم ہو گئی اور انگریزوں نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لیا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی اور ورثہ اتنا گہرا اور وسیع ہے کہ ان کے بارے میں مزید کئی اہم پہلوؤں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ یہاں ان کی شخصیت کے چند مزید پہلو اور ان کے دور حکومت کے اہم واقعات کی تفصیل دی گئی ہے۔ ٹیپو سلطان کی تعلیم اور ذہانت۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت نہ صرف جنگی میدان میں بلکہ علمی اور سیاسی میدان میں بھی نمایاں تھی۔ انہیں بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا اور وہ ایک ذہین طالب علم تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ اور والد سے فارسی، عربی اور دیگر زبانوں کی تعلیم حاصل کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے فلسفہ، سائنس اور تاریخ کے متعلق بھی گہری دلچسپی لی۔ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج کی اصلاح کے لیے جدید حربی تکنیکوں کو اپنانا شروع کیا اور جدید اسلحہ سازی پر بھی زور دیا۔ ان کی فوج میں راکٹ، جو کہ برطانوی فوج کے لیے ایک نیا آلہ تھا، اس کا استعمال بھی خاص طور پر مشہور ہوا۔ سلطنت میسور کی معیشت اور صنعت۔ ٹیپو سلطان نے نہ صرف فوجی اصلاحات کیں بلکہ انہوں نے اپنی سلطنت کے اقتصادی ڈھانچے کو بھی بہتر بنایا۔ وہ صنعت کاری اور زراعت میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی حکومت نے کئی اہم تجارتی اور صنعتی اصلاحات کیں۔ چینی کی صنعت۔ ٹیپو سلطان نے چینی کی صنعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور اپنے دور حکومت میں چینی کی پیداوار کو بڑھا دیا۔ زرعی اصلاحات۔ ان کی حکومت نے زراعت میں جدید تکنیکی متعارف کروائے تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ نئے سکے۔ ٹیپو سلطان نے نئی کرنسی جاری کی اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ ٹیپو سلطان کی خارجی پالیسی۔ ٹیپو سلطان کی خارجی پالیسی میں بنیادی توجہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف تھی۔ انہوں نے برطانوی حکمرانی کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے کئی مواقع پر خود کو ایک لیڈر کے طور پر ثابت کیا۔ فرانس کے ساتھ تعلقات۔ ٹیپو سلطان نے برطانویوں کے خلاف اپنی جنگ میں فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ فرانس کے ساتھ ان کے تعلقات بہت مضبوط تھے اور انہوں نے فرانسیسی فوجیوں کو اپنے لشکر میں شامل کیا۔ دیگر مسلم ممالک سے روابط۔ انہوں نے دیگر مسلم حکمرانوں سے بھی تعاون کیا تاکہ برطانوی سامراج کو ہندوستان سے باہر نکالا جا سکے۔ ٹیپو سلطان کا عزم اور مزاحمت۔ ٹیپو سلطان کے عزم اور حوصلے کا ایک اور پہلو ان کی جرأت مندی ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ایک غیر متزلزل قیادت فراہم کی اور برطانوی حملوں کے باوجود ان کا عزم کبھی کم نہ ہوا۔ برطانوی فوجوں کے خلاف ان کی جنگیں ایک مثالی طور پر اس وقت کے ہندوستانی حکمرانوں کی مزاحمت کی علامت بن گئیں۔ جنگ آزادی کا تصور۔ ٹیپو سلطان کو کئی تاریخ دان اور اسکالرز نے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے ہیرو کے طور پر دیکھا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جنرل نالج کے سوالات و جوابات ملاحظہ فرمائیے۔
सवाल नंबर 1, टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था? सही जवाब, टीपू सुल्तान का असल नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू था। सवाल नंबर 2, टीपू सुल्तान कब और कहाँ पैदा हुए? सही जवाब, टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1751 को देवनहल्ली, मैसूर रियासत, जो आज का कर्नाटक रियासत है, वहाँ पैदा हुए। सवाल नंबर 3, टीपू सुल्तान के वालिद का क्या नाम था? सही जवाब, टीपू सुल्तान के वालिद का नाम सुल्तान हैदर अली था, जो मैसूर के हुक्मरान थे। सवाल नंबर 4, टीपू सुल्तान की हुक्मरानी कब शुरू हुई? सही जवाब, टीपू सुल्तान ने 1782 में अपने वालिद की वफ़ात के बाद मैसूर की सल्तनत का तख्त संभाला। सवाल नंबर 5, टीपू सुल्तान ने किस जंग में अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी मज़ाहमत की? सही जवाब, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया, जिनमें तीसरी जंग मैसूर 1790 से 1792 और चौथी जंग मैसूर 1799 बहुत अहम थी। 1799 की जंग में वो शहीद हो गए। सवाल नंबर 6, टीपू सुल्तान ने किस किस्म की फौजी हिकमत अमली अपनाई? सही जवाब, टीपू सुल्तान ने जदीद फौजी टेक्नोलॉजी जैसे रॉकेट तोप का इस्तेमाल किया, जो उस वक्त के बरतानवी फौज के लिए एक नया और ख़तरनाक हथियार था। सवाल नंबर 7, टीपू सुल्तान की शहादत कैसे हुई? सही जवाब, टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टन में बरतानवी फौज के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। वो किले के दरवाजे पर लड़ते हुए शहीद हुए। सवाल नंबर 8, टीपू सुल्तान का अहम तरीन मुआहिदा कौन सा था? सही जवाब, टीपू सुल्तान ने 1792 में श्रीरंगपट्टनम मुआहिदा पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत इन्हें बरतानियों के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा और इन्हें अपनी सल्तनत का कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ा। सवाल नंबर 9, टीपू सुल्तान का मजहबी मौक़िफ़ क्या था? सही जवाब, टीपू सुल्तान एक मुसलमान हुक्मरान थे, लेकिन उनका रवैया गैर मुस्लिमों के साथ भी बहुत रवादारी पर मबनी था। इन्होंने हिंदुओं के मजहबी मकामात की तामीर की और उनके हुकूक का एहतराम किया। सवाल नंबर 10, टीपू सुल्तान की विरासत क्या है? सही जवाब, टीपू सुल्तान की विरासत उनकी आज़ादी के लिए मज़ाहमत और जंगी हिकमत अमली में है। वो आज भी भारत में आज़ादी के हीरो और कौम परस्ती के एक अलामत के तौर पर याद किए जाते हैं। सवाल नंबर 11, टीपू सुल्तान ने फ्रांस से क्यों ताल्लुकात इस्तवार किए थे? सही जवाब, टीपू सुल्तान ने बरतानियों के खिलाफ अपने जंगी अज़ाइम को तक़वियत देने के लिए फ्रांस से फ़ौजी मदद हासिल करने की कोशिश की थी, क्योंकि फ्रांस उस वक्त बरतानवी दुश्मन था। सवाल नंबर 12, टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ वाक़या है? सही जवाब, टीपू सुल्तान का मकबरा श्रीरंगपट्टन शहर में वाक़या है, जहाँ उनकी तदफीन की गई थी। सवाल नंबर 13, टीपू सुल्तान का नारा क्या था? सही जवाब, टीपू सुल्तान का मशहूर नारा था अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारे उनकी दीनी वाबस्तगी और मुसलमानों के साथ उनके अज़म का इजहार थे। सवाल नंबर 14, टीपू सुल्तान की सबसे अहम जंग कौन सी थी? सही जवाब,
चौथी जंग मैसूर 1799 उनकी सबसे अहम जंग थी, जिसमें इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी और उसमें शहीद हुए। सवाल नंबर 15, टीपू सुल्तान ने अपनी फौज में किस चीज़ का खास ख्याल रखा? सही जवाब, टीपू सुल्तान ने अपनी फौज में फौजी तरबियत, जदीद हथियारों खुसूसन रॉकेट तोपों और दफाई हिकमत अमली पर जोर दिया। उनकी फौज इंतहाई मुनज़्ज़म और जदीद थी। सवाल नंबर 16, टीपू सुल्तान की ज़बानें कौन सी थीं? सही जवाब, टीपू सुल्तान एक तालीम याफ्ता हुक्मरान थे और उनको कई ज़बानों पर अबूर हासिल था और वो फ़ारसी, अरबी, कन्नड़ा और अंग्रेज़ी भी जानते थे। सवाल नंबर 17, टीपू सुल्तान ने बरतानवी फ़ौज के खिलाफ कौन सी अहम हिकमत अमली अपनाई? सही जवाब, टीपू सुल्तान ने बरतानवी फ़ौज के खिलाफ गोरिल्ला जंग की हिकमत अमली अपनाई और रॉकेट तोप जैसे जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया। उनका ये तरीक़ा बरतानवी फ़ौज के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उस किस्म के हथियारों का कभी सामना नहीं किया था। सवाल नंबर 18, टीपू सुल्तान की मशहूर जंगों में से कौन सी जंग सबसे तवील थी? सही जवाब, दूसरी जंग मैसूर 1780-1784 सबसे तवील जंग थी, जो तकरीबन 4 साल तक जारी रही। उस जंग में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी रियासत की दफ़ा के लिए भरपूर मज़ाहमत की। सवाल नंबर 19, टीपू सुल्तान ने किस मुकाम पर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी? सही जवाब, टीपू सुल्तान ने अपनी आखिरी लड़ाई श्रीरंगपट्टनम 1799 में लड़ी, जहां वो बरतानवी फ़ौज के साथ जंग के दौरान शहीद हुए। सवाल नंबर 20, टीपू सुल्तान ने किस अहम मकाम की तामीर की? सही जवाब, टीपू सुल्तान ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत को आसान बनाने के लिए मैसूर में एक मस्जिद और दीनी मदारिस की तामीर की थी। उनका मकसद था कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात का एहतराम किया जाए और मुसलमानों के लिए तालीमी इदारे फराहम किए जाएं। सवाल नंबर 21, टीपू सुल्तान की मौत के बाद मैसूर की सल्तनत का क्या हुआ? सही जवाब, टीपू सुल्तान की मौत के बाद मैसूर की सल्तनत बरतानवी हुक्मरानी के तहत आ गई। बरतानवी फ़ौजों ने मैसूर पर कब्ज़ा कर लिया और उनके ख़ानदान के बाकी अफराद को नज़रबंद कर दिया। टीपू की मौत के साथ ही मैसूर का हुकूमती निज़ाम बदल गया। मैसूर का बेशतर हिस्सा बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम आ गया। सवाल नंबर 22, टीपू सुल्तान की हुक्मरानी में मैसूर की माशियत में क्या तब्दीलियाँ आईं? सही जवाब, टीपू सुल्तान ने मैसूर की माशियत को मजबूत करने के लिए कई इक़दाम किए। इन्होंने चीनी और धातुओं की सनत की तरक्की की, ज़रूरी इस्तेलाहात के ज़रिए पैदावार बढ़ाया, तिजारती रवाबित को बढ़ाया और नए तिजारती रास्ते कायम किए। टीपू सुल्तान ने नए नए सिक्के जारी किए और माशी इस्तेहकाम के लिए मज़ीद इक़दाम किए। सवाल नंबर 23, टीपू सुल्तान ने बरतानियों के खिलाफ कौन से ममालिक से मदद हासिल की? सही जवाब, टीपू सुल्तान ने बरतानियों के खिलाफ अपने जंगी अज़ाइम को तक़वियत देने के लिए फ्रांस और दीगर मुस्लिम ममालिक जैसे अफ़गानिस्तान और तुर्की से मदद हासिल करने की कोशिश की। फ्रांस से इन्होंने फ़ौजी और असलह फराहम करने की दरख्वास्त की थी। सवाल नंबर 24, टीपू सुल्तान की सबसे मशहूर फतेह कौन सी थी? सही जवाब,
टीपू सुल्तान की सबसे मशहूर फतेह पहली जंग मैसूर 1767-1769 के दरमियान में हुई थी। सवाल नंबर 25, हज़रत टीपू सुल्तान का मशहूर कौल कौन सा था? सही जवाब, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताएं कि आपने कितने सही जवाब दिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए।